गुड आफ्टरनून। आज जो है अगले रोज जो हमने a प्लस बी पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो बताया था, इसका पूर्व हमने पहले बताया था। उसका उदाहरण समझ लो कि x प्लस 1 का वर्ग निकालने के लिए क्या करना होगा। x प्लस 1 पे होल स्क्वायर, इसको जो है हम इस तरह लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 पर होल स्क्वायर। अब इसको फिर आगे बढ़ा के लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यानी 2x गुना 1 करेंगे तो 2x आएगा। 2x प्लस 1 गुना 1 करेंगे 2 मरतबा तो 1 आएगा, इसलिए 1 आया। यही इसका आंसर हुआ। दूसरा उदाहरण है उदाहरण नंबर 2। 3a प्लस 4b का वर्ग निकालें। इसका फार्मूला पे बैठना होगा। 3a प्लस 4b पर होल स्क्वायर, इसका फिर आएगा 3a पर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 4b प्लस 4b पर होल स्क्वायर। अब देखो 3a से इसका जो है 3a इंटू 3a प्लस 2 3a इंटू 4b प्लस 4b इंटू 4b। इसको डिटेल से हम समझा रहे हैं। अब आगे स्टेप 3 से 3 को गुना करेंगे 9 a स्क्वायर। उन्होंने पहले ही कहा था कि a के ऊपर पावर पावर आता है, इसलिए a पर होल स्क्वायर हुआ प्लस इससे गुना करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी 3 दूनी 6 चौक 24, 24ab हुआ। और प्लस 16b स्क्वायर हुआ। ये आंसर हुआ इसका। एक उदाहरण और देते हैं। 2p प्लस 1/2p का वर्ग निकालें। देखो फॉर्मूला पहले से मालूम करना होगा कि 2p प्लस 1/2p पर होल स्क्वायर, इसको अलग अलग 2p पर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2p इंटू 1/2p प्लस 1/2p पर होल स्क्वायर। अब इस जगह गुना के अंदर दोनों कट जाएगा, क्योंकि इसका नियम है कि अगर एक जाती है और बटे में है तो कटेगा,
यहाँ 2p है और यहाँ भी 2p है, ये दोनों कट गया। अब आ गया, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2p इंटू 2p प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1/2p इंटू 1/2p। अब हो गया 4p स्क्वायर प्लस 2 से 1 में गुना करेंगे तो 1 2 होगा, प्लस 1 गुना 1 बाय 2 दूना 4 यानी 4p। यही इसका आंसर हुआ। समझ आ रहा है? एक और उदाहरण देते हैं। उदाहरण 4 7p स्क्वायर प्लस 8u पर पावर 3 का वर्ग निकालें। यानी 7p प्लस 8q पर होल स्क्वायर। अब इसका विस्तार से सेवन पी पर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7p स्क्वायर इंटू 8q3 प्लस 8q पर 3 पर होल स्क्वायर। इसको 2 मरतबा करेंगे, 7p पर स्क्वायर इंटू 7p पर स्क्वायर प्लस 2 to 7p स्क्वायर इंटू 8q पर 3 प्लस 8q3 इंटू 8q3। अब आगे बढ़ के जब 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49। अब ये जगह है कि 2p है, दोनों का पावर अलग अलग हुआ तो 2 और 2 4 हो गया। प्लस 7 दूना 14 और 14 गुना 8 कितना हुआ? 14 8 72 से 112 हो गया। 112p स्क्वायर q3 प्लस 8 8 64 q पर पावर जुड़ जाएगा 6। यही आंसर हुआ 5। 61 का वर्ग सूत्र की सहायता से निकालें। अब देखो 61 का जो है, जैसे हमने a प्लस b पर दोनों का अलग अलग ये बताया, उसी तरह जो है 61 को हम इस तरह लिख सकते हैं 60 प्लस 1। इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिए, यह सूत्र हो गया। यानी 60
ए होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 इंटू 1 प्लस 1 पर होल स्क्वायर। इसका हो गया 60 गुना 60 प्लस 2 इंटू 60। ऐसे चिन्ह जो देते हैं इसमें जो है छुपा हुआ है इंटू यानी गुना, इस तरह भी लिख सकते हैं 1 गुना 1। इसको फिर इस तरह लिख सकते हैं 6 36, 36 फिर 2 0 लगा दिए 3600 हो गया प्लस 2 से 6 को गुना गया 6 दूना 12 हो गया। अब 12 कम 12 यानी इसमें एक 0 लगा दिए तो 120 हो गया प्लस 1 गुना 1 1 हुआ। अब इसको सबको जोड़ दो 1 हो गया 2 हो गया 6 7 हो गया 3 हो गया, ये आंसर हो गया। इसका उदाहरण एक और दे देते हैं। जैसे है 203 का वर्ग सूत्र की सहायता से निकालें। अब इसको भी इस तरह लिख सकते हैं 200 प्लस 3 लिख करके इसके ऊपर होल स्क्वायर दे दें, यह सूत्र बन गया। अब मेरा इस तरह लिख सकते हैं 200 पर होल स्क्वायर इन प्लस 2 गुना 200 गुना 3 प्लस 3 पर होल स्क्वायर, यानी इसको इस तरह और सजा के लिख सकते हैं 200 गुना 200 प्लस 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 3 2। अब देखो इसको गुना कराएंगे 2 दूना 4 हो गया और 4 पे दोनों में 2 0 है तो 2 0 बढ़ा दिए हम, हो गया जोड़ हो गया 2 से 2 में गुना करेंगे 2 दूना 4 4 तिया 12। अब 12 में 2 0 लगा दिए, चूँकि यहाँ 2 0 है इसको बढ़ा दिए 2 0, गुना करने का यह नियम है। और फिर 3 तिया 9। इस तरह अलग भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जैसे एक साइड में लिख सकते हैं आसानी के लिए और फिर 9 लगा। यह आंसर हुआ। इस तरह कोई भी चीज़ आए, कोई भी किसी भी तरह का हिसाब आए, इस सूत्र के जरिए अगर निकालने के लिए कहेगा तो निकालना आसान है। आप लोग समझ गए होंगे। फिर अगले रोज़ जो है बताएंगे।